हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईआईटी क्लासेस यूपी। आईआईटी क्लासेस यूपी में मैं मनीष कुमार एमके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास इंडिया आईआईटी क्लासेस यूपी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग 12वीं क्लास की फिजिक्स का अध्ययन करते हैं और हमारा लेसन नंबर 3 चल रहा है। और हमारे लेसन नंबर 3 का नाम था बेटा वैद्युत विभव, मतलब पोटेंशियल के बारे में। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ उपस्थित हुए हैं। हमारा आज का लेक्चर रहेगा लेक्चर नंबर 5 और आज का नया टॉपिक होगा। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा तो हमें सिद्ध करना पड़ेगा बेटा, आप अपनी नोटबुक को पेन लेके बैठिए और हेडिंग लिखिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसा कि बेटा आप सभी को पता है कि हमने वैद्युत विभव पढ़ लिया है। वैद्युत विभव क्या होता है? किसी परीक्षण आवेश को अनंत से आप किसी बिंदु तक लाएंगे, उस बिंदु तक लाने में आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो उस आवेश पर लगने वाले बल या उस पर किया गया कार्य और बिंदु आवेश, परीक्षण बिंदु आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि V बराबर होता है W/Q या Q0। अब ये जो हमें विभव ज्ञात करना है बेटा, ये हमें किसी बिंदु पर ज्ञात करना है, अनंत से नहीं लाना है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बिंदु आवेश का वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला उसी में काम आएगा। ठीक, हमारे पास एक कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा है। बिंदु O पर क्या कहा है? +Q आवेश रखा है। बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। जिस पर क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, अब बिंदु O से हमारे पास x दूरी पर कोई दूसरा बिंदु B है जिस पर Q0 आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है? Q0। अब ये दोनों आवेश या तो आप आकर्षण बल लगाएंगे या प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि ये दोनों समान हैं या विपरीत है। तो आकर्षण बल लगाएंगे या फिर समान प्रतिकर्षण का भी बल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें ये देखना है कि ये विपरीत दिशा में दूरी विस्थापित होती है। तो मानिए चलिए सूक्ष्म विस्थापन इसका dx हुआ। कितना हुआ? dx हुआ। तो बिंदु C पर पहुंचे। अब बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान से अब हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की प्रति। देखो बेटा, यदि थ्योरी याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम समझिए। डायग्राम क्या है? हमारे पास कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा है। क्लियर? बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु A है, एक बिंदु A है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और बिंदु O से h दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर कोई दूसरा आवेश Q0 आवेश रखा है। अब ये दोनों आवेश कहाँ रखे हैं बेटा? परावैद्युतांक पदार्थ माध्यम के में रखे हुए हैं। परावैद्युतांक पदार्थ के माध्यम में रखे हुए। अब क्या होगा? इस पर एक जो बल लगेगा वो विपरीत दिशा में यहाँ बल लग रहा है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है। और जब यहाँ पर एक विस्थापन होगा तो सूक्ष्म दिशा में एक बिंदु C आएगा, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्थापन dx हो जाएगा। लेकिन ये विपरीत दिशा में रहेगा तो माइनस साइन आ जाएगा। विपरीत दिशा में विस्थापन dx से तब किया जाता है तब दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कूलॉम के नियम से। जब भी हमारे पास दो बल दिए हों, याद रखिएगा कि जब भी दो बल दिए हों तो हम कूलॉम का नियम लगाते हैं, और जब एक बल दिया हो तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी लगा सकते हैं, जिससे अपन को पता है कि E बराबर F/Q0। ठीक, तो यहाँ से हम लोग कूलॉम का नियम, तो कूलॉम का नियम क्या होता है बेटा? F बराबर 1/4πε0। एक आवेश हमारे पास Q, दूसरा आवेश हमारे पास Q0, और ये x दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन ने x मान ली, और परावैद्युतांक पदार्थ K मान लिया। परावैद्युतांक पदार्थ क्या मान लिया? K मान लिया। याद रखिएगा, परावैद्युतांक पदार्थ हमने K मान लिया। अभी हमें क्या करना है बेटा? ध्यान दीजिएगा कि इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 1। माना Q0 आवेश को बिंदु C तक विस्थापित किया जाता है। तब क्या करेंगे बेटा? तब आवेश पर किया गया ये कितना प्राप्त होगा?
dw बराबर सूत्र कार्य की बात करें हम लोग, बल गुणे विस्थापन, ये फॉर्मूला का पता है। तो बल हमारे पास है बेटा, हमेशा कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। माइनस इसलिए आया कि विपरीत दिशा में विस्थापन तो इसलिए माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 F बराबर F का मान रखने को तो dw बराबर f/1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q0 अपॉन r स्क्वायर k और dx। माइनस साइन आगे आ जाएगा, माइनस साइन क्या आ जाएगा, इसे हम लोग समीकरण नंबर 2 दे देंगे और यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का समाकलन करें, समाकलन करें। देखो बेटा, आप सभी को एक एक चीज स्पष्ट करा के पढ़ा रहे हैं, आराम से पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कोई जल्दबाजी। आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना, याद रखना। नोट्स इसलिए बनाना है कि ये बहुत आसान है, आपको एग्जाम में भी मदद करेंगे। ठीक, अब आप क्या करिए, समीकरण 2 का समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे dw, समाकलन का साइन -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q0 अपॉन r स्क्वायर k और dx। अब हमें पता है यहाँ पर x स्क्वायर लिखिए और यहाँ पर भी x स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A पर समाकलन करेंगे बेटा, याद रखना। तो w प्राप्त होगा, d हट जाता है और इसमें जो वैल्यू बाहर आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर, माइनस साइन बाहर, q और q0 बाहर अपॉन k और अंदर मिलेगा dx अपॉन x, अंदर क्या मिलेगा dx अपॉन। तो हमें इसका समाकलन करना है। समाकलन करने का एक तरीका मैं इधर बता देता हूँ बेटा, कि मान के चलिए हमारे पास 1/x² dx, तो आप क्या करिए x² को पावर ऊपर ले जाइए, पावर माइनस में है। समाकलन का मतलब होता है कि पावर में एक जोड़ दीजिए, जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे। तो सॉल्व करेंगे जब x की पावर -1/, तो ये आ जाएगा -1/। तो आपने देखा कि 1/x² dx का समाकलन होता है -1/x। सेम इसमें लगा दें। अब लिमिट हमें कहां पर बिंदु B A पर प्राप्त करना, तो लिमिट हो जाएगी 0 से R। लिमिट क्या हो जाएगी 0 से R। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q0, यहाँ पर हम लोग k लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा बेटा 1/x माइनस का लिमिट 0 to R। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस और लिमिट रख देंगे। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q0, x की जगह पर r रख देंगे और k आ, x की जगह पर r रख देंगे और k। k का प्रयोग इसलिए किया बेटा कि अभी ये माध्यम में, कौन से माध्यम ये नहीं पता है, इसलिए माध्यम में होता है। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत विभव की परिभाषा, वैद्युत विभव की परिभाषा। तो वैद्युत विभव v बराबर होता है बेटा w/q0। क्या होता है, v बराबर w/q0। तो हमारे पास w की वैल्यू ये पूरी है, क्लियर है। तो v बराबर w की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q² और r k और नीचे इसमें q0 और a। तो q0 से q0 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला 2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। अभी ये किसमें बेटा, माध्यम में, माध्यम में। वायु में क्या होता है बेटा, वायु में k की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख देंगे। तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r। ये हमें बिंदु आवेश पर वैद्युत विभव प्राप्त हो गया। क्या हो गया, वैद्युत विभव। अब हमें पता है कि सर इसकी वैल्यू कुछ होती है, कितनी होती है, 9/10⁹। याद रखिएगा। देखिए ये अगर छोटी छोटी चीज आप अगर भूल जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपको ये कठिन होता है। याद रखिए, आसान सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता। याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, बल्कि कमजोर हम हैं उस सब्जेक्ट। आपको इतना कोशिश करना, देखिए इस छोटे छोटे अक्षर में मोती जैसे कितनी ताकत आ गई जो हम जैसे को हरा ले। तो हारना तो नहीं है, याद रखिएगा। एक बात को हमेशा याद रखिएगा, हम लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं। हम लोग या तो सीखते हैं या फिर जीतते हैं, कभी हारते तो है ही नहीं। तो हमेशा हार तो माने नहीं, या तो सीखेंगे या फिर जीतेंगे, याद रखें। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 9/10⁹ q/r। क्या हो जाएगा बेटा, q/r। अब हमें पता है कि विभव
दूरी के अनुक्रमानुसार। दूरी के कैसे होगा? अनुक्रमानुसार। क्लियर? तो इस प्रकार से अपन ने बिंदु आविष्करण वैद्युत ध्रुव ज्ञात कर लिया। अब आप सभी को क्या करना है, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके और आपने नोट्स ऊपर एक एक पॉइंट नोट करेंगे। ठीक, हम थोड़ा साइड में हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बेटा, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और मैं आशा करता हूँ आप लोग नोट्स बनाना, अपने इंटर की पढ़ाई अच्छे से करना। क्योंकि बेटा पढ़ाई ही एक ऐसा इख्तियार है, आप जीवन में कुछ भी करना चाहें, अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो याद रखिए पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जो जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि इंग्लिश में कहावत है कि एजुकेशन इज दिस वेपन, एजुकेशन इज दिस वेपन कैन चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक वो हथियार होती है बेटा जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है और आप चाहते हैं आगे, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान दीजिए, अच्छे से अच्छे परसेंट। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। तो हो सके अपने एक या दो मित्र के साथ शेयर कीजिए और उनसे भी कहिए कि अगर फिजिक्स को आसान बनाना है तो हमारे साथ जुड़ना है। याद रखिए आज के लिए हमारे कर्तव्य यही होगा कि फिजिक्स को आसान बनाना है तो हमारे साथ जुड़कर चलना है। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुशी रहिए, सुख रहिए। जय हिंद, जय भारत।